झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मणिशंकर ने भाजपा पर जमकर किया हमला। कहा, भाजपा ने बाहुबली को उतारा है। धनबाद में कांग्रेस की अनुपमा सिंह एक सुलभ और स्वच्छ छवि की है। प्रत्याशी लोगों से किए अपील। आपको बता दें, गुरुवार को बैंक मोड़ स्थित एक निजी होटल में भाजपा पर प्रहार करते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मणिशंकर ने कहा कि वृद्ध व्यक्तियों को मिलने वाली रियायत को भाजपा ने छीन ली है। कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो उसे पुनः लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि धनबाद में कांग्रेस की प्रत्याशी एक सुलभ और स्वच्छ छवि की है, जबकि भाजपा ने बाहुबली को उतारा है, जिसे जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। वहीं मौजूदा गठबंधन की सरकार में महिलाओं के नाम पर 1 रुपए में रजिस्ट्री होने को बंद करने के मामले में भी उन्होंने बताया कि सरकार आने पर इसे पुनः लागू किया जाएगा। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी और रुपए मिलने के मामले पर उन्होंने कहा कि अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं। भाजपा निजी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर सत्ता में बैठे लोगों को डरा रही है। समय आने पर उसका जवाब दिया जाएगा। बैठक में 20 सूत्री उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, वैभव। एक समयबद्ध था। झारखंड सरकार ने जो घोषणा की थी वो एक समयबद्ध था। अब वो फिर से कंसिडरेशन में आएगा और हम लोग आने वाले दिनों में हो सकता है उस पर पुनर्विचार करके, लेकिन जो घोषणा हुआ था वो समयबद्ध था। आप उसके रूल्स को पढ़ लें तो एक समयबद्ध था, समय उसका पूरा हो गया। अब आप जैसे लोग और कुछ और सामाजिक संगठन के लोगों ने इस बात को उजागर किया है। आने वाले दिनों में, अभी चूंकि आचार संहिता है, हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते। आने वाले दिनों में चुनाव उपरांत सरकार इस पर एक निर्णय लेगी। मतलब मैं फायदा मिलेगा। आप लोगों को पता है कितना बाहुबली है, नहीं है, क्या कि सारे केस भी यही दर्ज हैं। ये फायदे की बात है, हम अपने पॉजिटिविटी को लेकर लोगों के सामने गए हैं। कांग्रेस जो है अपने जो सकारात्मक हमारी वजन है, इतनी साफ सुथरी छवि की नेत्री है, सामाजिक पृष्ठभूमि है पूरे खानदान का, हस्बैंड एक डायनेमिक विधायक है और हमारा संगठन यहाँ इतना मजबूत है। हम घर घर, संतोष जी हैं, सब हैं, सुल्तान जी हैं, बरजेंद्र बाबू, सब लोग एक टीम बना करके, टीम महतो जी हैं, सब लोग एक टीम बना करके लोगों के बीच में जा रहे हैं और बड़ा सकारात्मक एक जवाब मिल रहा है, लोगों का रेस्पॉन्स मिल रहा है। और यह सकारात्मक रेस्पॉन्स ही हमें कुछ और देखने को मजबूरी नहीं कर रहा है कि वो क्या है और या उसके चरित्र पर क्यों हम लोग क्या करें। हम लोग अपने पॉजिटिव बातों को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं। कांग्रेस इसको इस तरह से देख रही है कि 15 साल जो भाजपा का यहाँ पर सांसद रहा, उसकी नींद इन समस्याओं पर नहीं टूटी। और बीजेपी को यह जवाब देना चाहिए कि 15 साल में उसने किया क्या यहाँ पर, और सिर्फ कैंडिडेट बदल देने से वो माफी के योग्य नहीं है। माफ नहीं हो जाएगा इन बातों से। हमारे, हम देवघर के हैं, हमारे वहाँ एयरपोर्ट हो गया, आप लोग अभी भी दुर्गापुर का सहारा लेते हैं। और जहाँ तक बाहुबली की बातें आपने बोली, आप सब खुली किताब है धनबाद में। अभी तो पता चला कि वो बाहुबली अपने विधायकों को ही धमका रहे हैं, अपने पार्टी के विधायकों को और सांसदों को धमका रहे हैं, है ना। और बोलते हैं कि भाई ये किसने हमसे कमीशन नहीं लिया, किसने क्या नहीं लिया। वो बातें अखबारों के माध्यम से हमें भी पता चला। तो यहाँ तो मुकाबला आप समझिए बदलाव के लिए है। पहले तो बयार वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चल रही है। और राहुल जी ने जो योजनाएं लेकर आए हैं कि महिलाओं के लिए 8,500 रुपये महीना मिलेगा, और उन्होंने यह भी घोषणा कर दिया है, जो हम कहते हैं कर्नाटक में करके दिखाए, जो हम कहते हैं हिमाचल में करके दिखाए। ऐसा नहीं है सिर्फ बातों में मोदी जी की तरह बातें सिर्फ कर रहे हैं। तो ये हमारा, आप पृष्ठभूमि देखेंगे, हमारा इतिहास देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, कांग्रेस और राहुल जी खासकर जो कहते हैं वो करते हैं। तेलंगाना में भी वही किया हमने। तो 8,500 रुपया प्रत्येक 1 जुलाई से लागू हो जाएगा, इसी साल के 1 जुलाई से, अगर कांग्रेस सत्ता में आई। एक सवाल, आरोप लगे, इस पर क्या कहा जा सकता है? ये आरोप है, अभी तक कहीं कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। नहीं, उनके आप तो सचिव के नौकर के पास बरामद हुआ। वो कैश किसका है, कहाँ का है, कैसे आया, क्या आया, ये आप सचिव पहले भी 2 बीजेपी के मंत्रियों के आप सचिव रह चुके हैं।
वो कब से क्या इकट्ठा कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं, ये सब छानबीन का विषय है। और बेहतर है इस पर, चूंकि सबजुडिस मामला है, हमारे सीनियर एडवोकेट बगल में बैठे हुए हैं, तो इनके परमिशन से सबजुडिस मामला पर बहुत ज़्यादा बोला नहीं जा सकता। लेट द लॉ टेक इट्स ओन। नहीं, लेकिन आप देखिए कांग्रेस इसको इस तरीके से देख रही है कि हर जगह कांग्रेस हो या उसके अलाइड पार्टीज हो, उसके नेताओं को किस तरह से वंचित करें, हम चुनाव प्रचार से उसको वंचित करें। वही हथकंडे के तहत अरविंद केजरीवाल जी को भी अरेस्ट किया गया, हेमंत सोरेन जी को भी अरेस्ट किया गया और इनको भी अरेस्ट किया गया, जब तक कि पैसे का कोई अभी प्रमाण नहीं मिला है कि वो आप सचिव के नौकर के का पैसा है। तो इसमें आलमगीर जी का कुछ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अरेस्ट कर लेना ये है कि उनको चुनाव प्रचार से वंचित कर दें। इतना खुल के हम कह ही रहे हैं, ईडी सीबीआई जितने भी आज कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बल्कि हमको लगता है राजेंद्र बाबू इस पर प्रकाश डालेंगे। ऐसा है कि कांग्रेस उस पार्टी का, उस ऐतिहासिक पार्टी है जो जाति बराबरी और इस तरह की जमात लेकर चलते हैं। हम लोग जात लेकर नहीं चलते और हमें हर जाति का समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस को हर जाति का, और इवन जिस जाति से हमारा विपक्षी, जात की बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन आपने कुरेदा है तो इसलिए जिस जाति से वो हमारा प्रतिद्वंदी है, उस जाति का भी समर्थन कांग्रेस को है। हम लोग जमात की राजनीति करते हैं, हम लोग सांप्रदायिक सद्भाव की राजनीति करते हैं, हम लोग कभी भी जाति की राजनीति नहीं करते हैं। और यही कारण है कि साफ सुथरी छवि की हमारी नेत्री, इनको हर वर्ग से, हर जाति से समर्थन मिल रहा है।